आज हम लोग बहुत ही छोटा सा टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि ग्लैंड है। ग्लैंड के बारे में है कि हेटेरोक्राइन ग्लैंड, पेनक्रियास के बारे में बहुत ही छोटा सा टॉपिक है। और हम लोग फील करेंगे कि ग्लूकोज का मात्रा अगर बॉडी में या यूरिन में बढ़ता है, किस तरह का बीमारी आते हैं, किस सेल के द्वारा ग्लूकोज या ग्लाइकोजन को बढ़ाया जाता है या घटाया जाता है। बिल्कुल सिंपल भाषा में हम लोग समझेंगे और मेरा वीडियो के साथ बने रहिएगा और लाइक, सब्सक्राइब और चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि सभी बच्चों के पास ये वीडियो पहुंच सके। थैंक यू। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं पेनक्रियास के बारे में। पेनक्रियास सबसे पहले डिस्कस करें, पेनक्रियास क्या है। अगर ग्लैंड के बारे में बात करेंगे, पेनक्रियास एक हेटेरोक्राइन ग्लैंड है। सर अब बात करेंगे हेटेरोक्राइन ग्लैंड एक्चुअली है क्या सर? ग्लैंड या दो प्रकार के होते हैं, एक एंडोक्राइन ग्लैंड होता है और एक एक्सोक्राइन ग्लैंड होता है। तो एक्सोक्राइन ग्लैंड जो होता है सर, ये सर क्या होता है, डक्ट मिलता है, मतलब एक नली में मिलता है सर। नली के अंदर से ये क्या होता है, प्रभावित होते हैं। लेकिन वही सर अगर कोई डक्ट वगैरह नहीं मिलेगा, ये डायरेक्ट ब्लड में आप लोग को मिलेगा, तो कहीं भी उसको हम क्या कहेंगे सर, एंडोक्राइन ग्लैंड। तो हम कह सकते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड इज ऑल्सो नोन एज अ डक्टलेस ग्लैंड। डक्टलेस ग्लैंड का मतलब क्या सर, जिनमें कोई भी नली नहीं मिलता है तो डायरेक्ट ब्लड में इंजेक्ट होता है। अब सर बात करेंगे कि सर ब्लड और सर कहीं ना कहीं सर अगर हम बात करेंगे सर एक्सोक्राइन ग्लैंड का, तो एक्सोक्राइन ग्लैंड इसमें डक्ट मिलता है और ये कहीं ना कहीं सर एंजाइम रिलीज करते हैं। ये एक केमिकल कंपाउंड है जिसका नाम है सर क्या, एंजाइम। और ब्लड में जो इंजेक्ट किया जाता है उसको क्या कहेंगे सर, हार्मोन्स। क्या कहेंगे सर, हार्मोन्स। तो पहले हम लोग पेनक्रियास के बारे में बात करेंगे। लोकेशन, उनका लोकेशन क्या है सर? तो लोकेशन के बारे में बात करेंगे तो सी से एक एरिया के अंदर पेनक्रियास रहने का काम करते हैं। अगर हम नाम बताएंगे, ये स्टोमक के ठीक नीचे मिलेगा और ड्यूडेनम मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम के ठीक ऊपर, मतलब ड्यूडेनम और स्टोमक के बीचों बीच पेनक्रियास का लोकेशन है। अब बात करेंगे सर, ये जो पेनक्रियास है ये हेटेरोक्राइन ग्लैंड है, इसको हम लोग बेस ग्लैंड भी कहते हैं क्योंकि ये एंजाइम भी रिलीज करते हैं और हार्मोन्स भी रिलीज करते हैं। ठीक है, तो एंजाइम थ्रू दी डक्ट हम लोग देते हैं और हार्मोन्स थ्रू दी ब्लड हम लोग देते हैं। तो इसीलिए पेनक्रियास का नाम हो गया सर हेटेरोक्राइन ग्लैंड और बेस ग्लैंड। अब सर एक्सोक्राइन का मतलब आप लोग समझ लेंगे। एक्सोक्राइन जो पेनक्रियास के यूनिट है सर, ये एप्रिल का है और 98 से 99% ये सर पेनक्रियास को छेद देते हैं। मतलब कहीं ना कहीं हम बात करेंगे सर, कहीं ना कहीं बात करेंगे ओनली 1 to 2% ये कहीं ना कहीं एंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में बताएगा। तो अगर बोलेगा पेनक्रियास बेस ग्लैंड है, लेकिन सबसे ज्यादा किस वाला पार्ट होता है सर, तो एंजाइम रिलीज करने वाला होता है सर। और इसको क्या कहेंगे सर, पेनक्रियाटिक जूस। इसका प्रोडक्शन सर ये एंजाइम है, ये किस चीज का प्रोडक्शन करवाएगा सर, पेनक्रियाटिक जूस का। और ये पेनक्रियाटिक जूस थ्रू द डक्ट जाते हैं और कहीं ना कहीं डाइजेस्टिव सिस्टम में आप लोग डिटेल में पढ़ेंगे कि पेनक्रियाटिक जूस हम लोग को किस तरह से हेल्प करते हैं। तो ये वाला कहना हार्मोन चैप्टर में ये वाला नहीं पढ़ना है, हम लोग को जो पढ़ना है सर एंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में पढ़ना है। तो एंडोक्राइन ग्लैंड के सर, एंडोक्राइन ग्लैंड के इसका यूनिट क्या होता है सर, आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस। जैसे हम लोग का सेल का यूनिट क्या होता है सर, बॉडी का यूनिट जैसे सेल होता है, तो वैसे ही सर ये सर एंडोक्राइन ग्लैंड का एक यूनिट है, उस यूनिट का नाम क्या सर, आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस। और ये कहीं ना कहीं इस रीजन में मिलेगा, टेल। ये कहीं ना कहीं इसका पेनक्रियास का टेल रीजन में मिलेगा एंडोक्राइन ग्लैंड। और कहीं ना कहीं ये 1 से 2 मिलियन आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस से बनते हैं। और टोटल पार्ट आप लोगों को पहले ही बता दिया है कि 2 से खाली 80% कहीं ना कहीं
ये एंडोक्राइन ग्लैंड में शामिल है। और सर ये डायरेक्ट ब्लड के साथ कनेक्ट होता है। और सर बात करेंगे सर एंडोक्राइन ग्लैंड में ये 4 तरह का आपको सेल मिलेगा, जिस सेल का नाम है सर अल्फा सेल, बीटा सेल, गामा सेल एंड डेल्टा सेल। अगर आप लोगों को क्वेश्चन देता है कि अगर आप लोगों को सर क्वेश्चन देगा कि सर एंडोक्राइन ग्लैंड में जो पेनक्रियास है, जो एंडोक्राइन ग्लैंड में स्थित है, जो से 1% खाली कवर करते हैं, उसमें किस तरह का सेल आपको मिलेगा, तो आप वहां पर जवाब दे सकते हैं। वहां पर 4 तरह का आपको सेल देखने को मिलेगा, जिसका नाम है सर अल्फा सेल, बीटा सेल, गामा सेल एंड डेल्टा सेल। अब सर बताइए ये सर कहीं ना कहीं 100% में खाली अल्फा सेल कितना मिलेगा सर? 20% मिलेगा। बीटा सेल कितना मिलेगा सर? 65% मिलेगा। और कहीं ना कहीं डेल्टा सेल मिलेगा 10%। अब सर हम लोग कहेंगे कि सर अल्फा सेल का काम क्या है, बीटा सेल का काम क्या है और गामा सेल का काम क्या है। तो काम के लिए अगर देखेंगे तो सर यहाँ पर हम लोग वैल्यू से देख सकते हैं सर कि सर अल्फा सेल जो होते हैं ये सर ग्लूकोज का मात्रा को बढ़ाते हैं। अल्फा सेल जो होते हैं ये ग्लूकोज का मात्रा को बढ़ाते हैं। और हम लोग कह सकते हैं सर ग्लूकोज क्या है? ग्लूकोज इज अ मोनोमर। ग्लूकोज इज अ मोनोमर। जब सर बहुत सारा ग्लूकोज को हम लोग जोड़ेंगे तो कहीं ना कहीं हम लोग को एक रिजल्ट आउटपुट मिलेगा, उसका नाम है सर ग्लाइकोजन। तो ग्लाइकोजन इज ए पॉलीमर एंड ग्लूकोज इज ए मोनोमर। अब सर बताते हैं, आप लोग बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर में पढ़े होंगे, एक ग्लूकोज दूसरा ग्लूकोज से जुड़ता है बाय दी ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। तो कहीं ना कहीं सर ये जो ग्लाइकोजन बना है, ग्लूकोज एक दूसरा से जुड़ता है बाय दी ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड के बारे में आप लोगों को बायोमोलिक्यूल्स में डिटेल में पढ़ाया जाता है। तो ग्लाइकोजन क्या है सर? ग्लाइकोजन का मात्रा को इंक्रीज कर देता है कौन? ना अल्फा सेल। अल्फा सेल का अब सर आप लोगों को क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अल्फा सेल का काम क्या है। तो अल्फा सेल का यहाँ पर काम है सर कि सर अल्फा सेल इंक्रीज द ग्लूकोज लेवल, मतलब ग्लूकोज का मात्रा को बढ़ा देते हैं अल्फा सेल। और ये क्या है? सेक्रिएटेड बाय, तो ग्लूकोज जो ग्लाइकोजन जो सेक्रिएट होता है इसके कारण क्या सर? अल्फा सेल के कारण। ये समझा दिए। इसीलिए ऑल्सो कॉल्ड हाइपर। यहाँ पर बायोलॉजी में 2 चीज आप लोगों को जरूर जानना चाहिए सर, हाइपर एंड हाइपो। किसी भी चीज का अगर मात्रा बढ़ जाता है उसको हाइपर करते हैं। सपोज दैट अगर किसी का गुस्सा बढ़ जाता है तो ज्यादा हाइपर मत होना है। तो हाइपर मीन्स क्या होता है? इंक्रीज। तो हाइपर क्या होता है सर? हाइपर मीन्स बढ़ जाना। तो कहीं ना कहीं ग्लाइकोजन का बढ़ने का काम कर रहा है, इसीलिए इसको हम क्या कहेंगे? हाइपर ग्लाइसेमिक हार्मोन। तो कहीं ना कहीं ग्लाइकोजन को दूसरा नाम से हम लोग क्या बोल सकते हैं सर? ग्लाइकोजन इज ऑल्सो नोन एज हाइपर ग्लाइसेमिक हार्मोन। इसको हम लोग हाइपर ग्लाइसेमिक हार्मोन से नाम से भी जानते हैं। अब सर देखिए, आप लोग को पहले ही बता दिया सर, ये क्या है सर? मोनोमर है। ग्लूकोज क्या है सर? एक मोनोमर है। अब बहुत सारा ग्लूकोज एक साथ बाय द हेल्प ऑफ ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड ये सर बनाएगा, पॉलीमर बनाएगा, वो क्या बनेगा सर? ग्लाइकोजन। अब सर मेनली सर ये एक्ट कहां पर करता है? तो सर हेपेटो। ये सर कहीं ना कहीं लिवर के बारे में बात करेंगे। तो लिवर में जितना भी सर हम लोग पढ़ेंगे तो ये हेपेटोसाइट है। हेपेटोसाइट में ये ज्यादातर क्या करते हैं? एक्ट करते हैं। अब सर यहाँ पर क्या होता है सर? ये ग्लाइकोजन को तोड़ देते हैं सर। ग्लाइकोजन को क्या करते हैं? ब्रेक करेगा। जब भी सर ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड होगा तो एक से H2 रिलीज होगा। तो ये सर ब्रेकडाउन जो हो रहा है सर, ग्लाइकोजन को तोड़ा जाता है। ग्लाइकोजन को सर एक बात कीजिए, ये ग्लूकोज जोड़ रहे हैं, ग्लूकोज जोड़ रहे हैं, ग्लूकोज जोड़ रहे हैं, तो वहां पर ग्लाइकोजन बन रहा है। तो कॉमन सी बात है सर, एक ईंटा को जोड़ते 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 हम दीवार बना सकते हैं। जब उस दीवार को सर तोड़ेंगे तो मेरा ईंटा निकलेगा कि नहीं निकलेगा? उसी प्रोसेस में सर ये जो ब्रेकडाउन करते हैं, ग्लाइकोजन को ब्रेकडाउन करेंगे तो मेरा ग्लूकोज निकलेगा। सोचिए ग्लूकोज एक ईंटा है और ग्लाइकोजन दीवार है, तो सर दीवार बनाने के लिए हमको ईंटा को जोड़ना पड़ेगा। और दीवार जब अगर तोड़ेंगे तो कहीं ना कहीं हमको ईंटा ही मिलेगा। तो ये सब मोनोमर हो गया, ये सब पॉलीमर हो गया। अब सर ग्लाइकोजन को जब सर ग्लूकोज में तोड़ेंगे तो एक प्रोसेस होता है कि अगर आप लोगों को क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सर ग्लाइकोजन जो है ग्लूकोज में कब कन्वर्ट होता है?
ऐसा क्या प्रोसेस होता है? तो प्रोसेस का नाम है ग्लूकोजीनोलाइसिस। लाइसिस मतलब क्या होता है सर? तोड़ना, ब्रेक डाउन। किसका ब्रेक डाउन हो रहा है सर? ग्लाइकोजन को ब्रेक डाउन हो रहा है। तो कहीं ना कहीं इस प्रोसेस से हम ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब चलेगा सर, ये अगर ग्लाइकोजन से अगर इंसुलिन का मात्रा घटा देगा तो कहीं ना कहीं इंसुलिन यहाँ पर जो बीटा सेल है, यहाँ पर अल्फा सेल ग्लाइकोजन का मात्रा को बढ़ा रहा है। मतलब अल्फा सेल का फंक्शन क्या है? इट इंक्रीज द ग्लाइकोजन लेवल और ग्लूकोज लेवल इन द बॉडी और यू कैन सी द ब्लड। और अब बात करेंगे इंसुलिन। सर कहीं ना कहीं ये अगर इंक्रीज हो रहा है तो कहीं ना कहीं सर यहाँ पर हम लोग को एक क्या दिमाग में लेना चाहिए सर, कोई भी चीज अगर बढ़ता है तो घटाने के लिए भी कोई काम करता है। तो सोचिए ग्लूकोज का मात्रा अगर बढ़ रहा है तो वहां पर इंसुलिन का मात्रा घटेगा, और कहीं ना कहीं सर इंसुलिन का मात्रा अगर बढ़ रहा है तो और ग्लूकोज का मात्रा घटेगा। इसी को कहते हैं एंटागोनिस्टिक। मतलब ये दोनों आपस में विपरीत काम करते हैं, ऑपोजिट काम करते हैं। तो इंसुलिन क्या है सर? इंसुलिन कहां से सेक्रेटेड बाय द, ये सेक्रेटेड बाय द बीटा सेल। आपको 3 तरह का सेल पढ़ाते हैं, अल्फा, बीटा, गामा एंड डेल्टा। तो अल्फा सेल का फंक्शन समझ लिया है, ये ग्लाइकोजन को क्या करते हैं सर? इंक्रीज करते हैं बॉडी में बोलिए या ब्लड में बोलिए। और सर ये इंसुलिन क्या करता है सर? इंसुलिन जो होता है ये इंक्रीज बीटा सेल जो होता है ये इंसुलिन का मात्रा को बढ़ाएगा। इंसुलिन का अगर मात्रा बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं ग्लाइकोजन का मात्रा घटेगा। एंटागोनिस्टिक काम करेगा, ऑपोजिट। मतलब इंसुलिन बढ़ रहा है तो वहां पर सर ग्लाइकोजन या ग्लूकोज घटेगा। अगर ग्लूकोज बढ़ रहा है सर तो वहां पर इंसुलिन घटेगा। तो कहीं ना कहीं बोथ आर डूइंग ऑपोजिट वर्क, दोनों आपस में ऑपोजिट काम कर रहे हैं सर। अब सर ये अगर हाइपर है, अगर ग्लूकोज को क्या अगर बढ़ा रहा है तो सर ये ग्लूकोज को घटा रहा है। इंसुलिन का काम ही है सर ग्लूकोज का मात्रा को डिक्रीज करना। तो कहीं ना इसको हाइपो कहेंगे। हाइपर में ज्यादा, हाइपो में कम। तो किसका मात्रा ज्यादा हो रहा है सर? हाइपर में ग्लाइकोजन का मात्रा ज्यादा हो रहा है। हाइपो में क्या हो रहा है सर? यहाँ पर ग्लाइकोजन का मात्रा घट रहा है। घटाने के लिए हेल्प कौन कर रहा है सर? इंसुलिन। तो इंसुलिन को इसीलिए हम लोग दूसरा नाम से जानते हैं हाइपो, मीन्स लो, डिक्रीज करता है। इसको ग्लाइकोजन को डिक्रीज करेगा, इसीलिए इसका नाम है हाइपोग्लाइसेमिक हार्मोन। अगर बोले ग्लाइकोजन का दूसरा नाम क्या सर? हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन। और अगर बोलेंगे सर इंसुलिन का नाम क्या सर? उसको हम कह सकते हैं हाइपोग्लाइसेमिक हार्मोन, जो कि सर ग्लूकोज का मात्रा को घटाने का काम करता है। अब सर क्या होगा? मेनली ऑन द हेपेटोसाइट। ये दोनों हेपेटोसाइट में क्या करेगा? एक्ट करेगा। अब सर यहां पर हम क्या करते हैं? ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस मतलब इसको हम ब्रेक डाउन कर रहे हैं। यहां पर क्या करेंगे सर? ग्लाइकोजेनेसिस। जेनेसिस का मतलब क्या होता है? जोड़ना, एडिशन। ग्लाइकोलाइसिस तोड़ना, ग्लाइकोजेनेसिस जोड़ना। तो सर यहाँ पर ग्लूकोज एक मोनोमर है, यहाँ पर सर ग्लूकोज एक मोनोमर है, और ये ग्लूकोज को हम लोग ग्लाइकोलाइसिस में कन्वर्ट करेंगे। तो कहीं ना कहीं इंटा को जोड़ना पड़ेगा सर, मतलब सब यूनिट को जोड़ेंगे। तो इंटा को जोड़ते चलेंगे तो कहीं ना कहीं ग्लूकोज को जोड़ते चलेंगे थ्रू द ग्लाइकोसिलिक बॉन्ड, तो कहीं ना कहीं ग्लाइकोजन मिलेगा। तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं ग्लाइकोजेनेसिस। ग्लाइकोजेनेसिस, ये जेनेसिस का मतलब क्या सर? एडिशन ऑफ दी, कोई भी चीज का एडिशन कहेंगे तो उसको जेनेसिस कहेंगे। कोई भी चीज का सब्सट्रैक्ट से मतलब तोड़ेंगे तो उसको लाइसिस। लाइसिस मतलब ब्रेकडाउन होता है और जेनेसिस मतलब क्या है? एडिशन। तो यहाँ पर हम ग्लूकोज का एडिशन कर रहे हैं और इसको स्टोर करने का। अब सर बोलेंगे सर ये भी तो ग्लाइकोजन को बना रहे हैं, लेकिन सर ये स्टोर कभी कभी हम लोग खाते में एनर्जी, हम लोग को एनर्जी लेते हैं, इसको फिर फायदा इस प्रोसेस में हम लोग तोड़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट। अब सर यहां पर बात हो रहा है सर कि एक्स्ट्रा अगर सर बॉडी में ग्लूकोज का मात्रा बहुत ही कम हो जाता है तो कई जगह हम लोग बॉडी में जो एक्स्ट्रा प्रोटीन है और एक्स्ट्रा फैट है उसको भी सर किसमें बदल देते हैं सर? अल्फा सेल ग्लूकोज में बदल देते हैं। तो एक्स्ट्रा फैट एंड प्रोटीन को हम लोग ग्लूकोज में बदल देते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ ग्लूकोनियोजेनेसिस। ग्लूको मींस
और जेनेसिस का मतलब होता है एडिशन, आप कह सकते हैं। तो कहीं ना कहीं नया कुछ चीज को, न्यू मतलब क्या होता है, प्रोटीन। ये नॉन कार्बोहाइड्रेट है सर, इसमें कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट नहीं है प्रोटीन में, और फैट में कार्बोहाइड्रेट नहीं मिलता है, तो नॉन कार्बोहाइड्रेट कह सकते हैं। कोई भी सर बिना कार्बोहाइड्रेट वाला कोई भी चीज को तो कहीं ना कहीं वो सब नया ही है ना सर इसके लिए। तो प्रोटीन और फैट क्या है सर, नया चीज है। अब नया चीज को हम किसमें कन्वर्ट कर रहे हैं, ग्लूकोज में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो उस प्रोसेस का नाम क्या होगा सर, ग्लाइकोनियोजेनेसिस। ठीक है। तो सर अगर आप लोग क्वेश्चन कर रहे हैं एक्स्ट्रा फैट और प्रोटीन जब ग्लूकोज में कन्वर्ट करेगा, कौन सा सेल हेल्प करेगा सर, अल्फा सेल, और उस प्रोसेस का नाम क्या होगा सर, ग्लाइकोनियोजेनेसिस। ठीक है। अब क्या होता है, अब सर यहां पर क्या होगा, एक्स्ट्रा जो ग्लूकोज है, अगर सपोज बहुत सारा एक्स्ट्रा ग्लूकोज बॉडी बना दिया फिर तो दिक्कत करेगा। तो उस एक्स्ट्रा ग्लूकोज को ये सर बीटा से क्या करते हैं सर, ये फैट में बदल देते हैं। यहां पर देखिए सर, फैट को क्या करना था, फैट को तोड़ा जा रहा है ग्लूकोज में बदलने के लिए, और इसमें ग्लूकोज को कन्वर्ट कर दिया है फैट के बदले में। इसीलिए ज्यादा से ज्यादा अगर हम लोग कुछ भी करते हैं तो फैट में कन्वर्ट हो जाता है, और इसको क्या कहते हैं, लाइपोजेनेसिस, मतलब लिपिड वाला जुड़ रहा है सर। कहीं भी फैट के बारे में बात करेंगे तो ये क्या होगा सर, लिपिड के बारे में बात होगा। तो लिपिड और जेनेसिस मतलब क्या, एडिशन। जब बहुत सारे एक्स्ट्रा ग्लूकोज शरीर के अंदर में आ जाते हैं, विद द हेल्प ऑफ बीटा सेल वी कन्वर्ट एक्स्ट्रा ग्लूकोज इनटू फैट, हम लोग फैट में बदल देते हैं। अब देखिए यहां पर सर बात कर रहे हैं, दे बोथ आर एंटीगोनिस्टिक हार्मोन। एंटीगोनिस्टिक मतलब क्या होगा सर, विपरीत काम करेगा। सपोज दैट अल्फा सेल यहां पर क्या कर रहा है सर, अल्फा सेल यहां पर ग्लूकोज का मात्रा को बढ़ा रहा है, तो कहीं ना कहीं यहां पर बीटा सेल क्या करेगा सर, बीटा सेल ग्लूकोज का मात्रा को घटाएगा। तो ग्लूकोज का मात्रा को घटाने वाला इंसुलिन होता है। तो दो तरह से क्या कर रहे हैं सर, ये आपस में ऑपोजिट काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर सर लिखिए दे बोथ आर एंटी, ऐसे बहुत सारा होता है सर एंटीगोनिस्टिक हार्मोन्स होता है जो कहीं ना कहीं कलर, कोई गोरा करने के लिए काम करते हैं, कोई काला करने के लिए काम करते हैं। एक एक पॉइंट के बारे में पढ़ेंगे हम। अब सर ग्लाइकोजेन मतलब ग्लूकोज का मात्रा बढ़ रहा है, इंसुलिन में ग्लूकोज का मात्रा बढ़ रहा है। अब सर इसमें डिजीज बढ़ी, क्या पढ़े सर, बीमारी। किस तरह का बीमारी आते हैं सर, तो पहला बीमारी का नाम क्या है सर, जो सर अब सर बीमारी होगा डायबिटीज मेलाइटस। क्या होगा सर, डायबिटीज मेलाइटस। तो कहीं ना कहीं सर अगर ग्लूकोज का मात्रा अगर इंक्रीज हो जा रहा है तो कॉमन सी बात है सर, वहां पर इंसुलिन का मात्रा घटा है, तभी ना ग्लूकोज का मात्रा बढ़ा। तो इंसुलिन का मात्रा अगर घट जाता है, कॉमन सी बात है सर, वहां पर ग्लूकोज का मात्रा बढ़ेगा, और वहां पर ग्लूकोज का मात्रा अगर बढ़ेगा तो एक बीमारी का आपको सिम्टम दिखाई देगा, हाइपर में ज्यादा हो जाएगा ग्लाइसीमिया। एक बीमारी का नाम है हाइपर ग्लाइसीमिया, जिसमें सर क्या होता है, वो डायबिटीज, मतलब आप कह सकते हैं ये कहीं ना कहीं फ्यूचर में इनका डायबिटीज होने का संभावना है। अब ये बात बता दें, अगर फास्टिंग में आप सुबह उठ के अपना ग्लूकोज लेवल नापते हैं तो 80 से 100 के अंदर में अगर आते हैं तो वेल एंड गुड, तो आप लोग का कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन उसमें सर 100 से 120 के अंदर में अगर आ जाएगा फास्टिंग में, तो कहीं ना कहीं आपका संभावनाएं हैं कि फ्यूचर में आपका ग्लूकोज मात्रा बढ़ जाए, यू कैन सफर फ्रॉम ए डायबिटीज मेलाइटस। और सर ये अगर 126 से 130 से अधिक हो जाता है तो यू कैन से आपका फर्स्ट इज डायबिटीज का। तो डिजीज क्या होगा सर, डायबिटीज मेलाइटस में इसी तरह से हनी, मतलब ग्लूकोज का मात्रा बढ़ जाएगा। और सर यहाँ पर 3 तरह का बीमारी आपको दिखाई देगा। पहले सर हाइपरग्लाइसीमिया, सर ये ब्लड में सर इंक्रीज कराता है ग्लूकोज को, इसको कहेंगे हाइपरग्लाइसीमिया। क्वेश्चन सर यहाँ पर बारीकी से क्वेश्चन जैक बोर्ड में बोलिए, नीट में बोलिए, यहाँ से बारीकी से क्वेश्चन पूछा जाता है सर कि बताइए 3 तरह का, अगर सर ग्लूकोज का मात्रा अगर ब्लड में बढ़ जाता है तो उसको हम कहेंगे हाइपरग्लाइसीमिया। हाइपरग्लाइसीमिया का मतलब ये सर हम लोग का खून में ग्लूकोज का मात्रा बढ़ेगा, लेकिन सर वही सर अगर ग्लूकोज का मात्रा यूरिन में बढ़ेगा, वही सर अगर ग्लूकोज का मात्रा यूरिन में बढ़ेगा तो ग्लूकोज, ठीक है। अब सर यहाँ पर
इंडिकेशन, उस बीमारी के नाम क्या सर? तो 3 तरह का बीमारी आप लोग का एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है। और एनसीईआरटी का ये जो टॉपिक है कि पेनक्रियाज में किस तरह का सेल मिलता है, किस सेल किस फंक्शन करता है, ग्लाइकोजन कौन सेल के द्वारा। अब सर यहाँ पर बताते हैं, सर यहाँ पर कंट्रोल करने वाला भी कोई है सर, उसको क्या कहेंगे? अगर सर ग्लूकोज का मात्रा बढ़ जा रहा है तो ग्लूकोज का बढ़ेगा, तुम अब बनाना बंद कर दो। वो कौन है सर? सोमेटोस्टेटिन हार्मोन। इसको क्या कहेंगे सर? सोमेटोस्टेटिन हार्मोन। इसको कहेंगे सर जो सर ग्रोथ हार्मोन है हाइपोथैलेमस, सोमेटोस्टेटिन हार्मोन। अब ये दोनों को संचालन कौन करेगा सर? संचालन करेगा सोमेटोस्टेटिन हार्मोन। यहां पर सर देखिए, अब सर ये बीटा सेल गया, ये सर क्या है सर? डेल्टा सेल। डेल्टा सेल आप लोगों को बता दें खाली 10%। ये कहीं ना कहीं बीटा सेल और अल्फा सेल को क्या करते हैं? रेगुलेट करते हैं। सपोज दैट अल्फा सेल इंक्रीज हो गया तो अल्फा सेल को कहेगा कि अब तुमको बंद करना। स्टेटिन मतलब क्या? रोकना। स्टेटिन का मतलब क्या? रोकना। तो कहेंगे कि डेल्टा सेल क्या करेगा? सोमेटोस्टेटिन मतलब कोई भी चीज अगर हाइपर हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, मतलब बॉडी में इतना अमाउंट चाहिए लेकिन उससे भी ज्यादा बना रहा है, उसमें क्या होगा? सोमेटोस्टेटिन जो है ये क्या होता है सर? ये इसको रोक देगा कि अल्फा सेल अब तुम ग्लूकोज बनाना बंद कर दो। और क्या करेगा? इंसुलिन को बोलेगा तुम अपना इसको तो, अगर सपोज है इसको तो कह नहीं सकता कि इसका काम है सर बंद कर। तो कहीं ना कहीं ग्लूकोज अगर मात्रा बढ़ रहा है सर, ग्लूकोज का अगर मात्रा बढ़ रहा है तो कहीं ना कहीं सर ये ग्लूकोज के ऊपर आरोप लगाने, इसका काम है बंद करना। तो ग्लूकोज जब बंद हो जाएगा तो कहीं इंसुलिन ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा सर? बढ़ने लगेगा। तो सर कहीं ना कहीं ये सोमेटोस्टेटिन जो हो ये है डेल्टा 10% रेगुलेटर का काम करते हैं। जब एक्सेस अमाउंट ऑफ सर क्या होगा? ग्लूकोज का मात्रा बढ़ेगा तो ये सिग्नल भेजेगा इसको कि अब आपको ग्लूकोज नहीं बनाना है। तो इसीलिए वी कैन से दैट सोमेटोस्टेटिन जो डेल्टा सेल में मिलता है ये ग्रोथिंग हार्मोन है और ये हाइपोथैलेमस का हार्मोन है जो रेगुलेट करते हैं, रेगुलेटर का काम करते हैं सर। हम लोग नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का रहेगा हाइपोथैलेमस। और हाइपोथैलेमस कहीं ना कहीं हम लोग कहते हैं मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। और सर पिट्यूटरी ग्लैंड को हम लोग जानते हैं कि सर वो मास्टर ग्लैंड है, लेकिन पिट्यूटरी ग्लैंड को भी सर डायरेक्ट और इनडायरेक्टली हाइपोथैलेमस चलाते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का होगा हाइपोथैलेमस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे और ढेर सारा मजा करेंगे सर। धन्यवाद। तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और बायोग्रुप चैनल के साथ बने रहिए। बहुत सारा इंफॉर्मेशन आप लोग को देखने को मिलेगा, पढ़ने को मिलेगा। इजी प्रोसेस में हम लोग ईच एंड एवरी टॉपिक को हम लोग समझेंगे। थैंक यू।